हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड तड़का। एक बार फिर आपका स्वागत है एक नई सीरीज के साथ जो गेट एग्जाम के लिए मैं लॉन्च करने जा रहा हूं। जैसे सिलेबस डिस्कस करेंगे आज गेट एग्जाम का। गेट एग्जाम में अपने जो जनरल एप्टीट्यूड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड फॉर गेट एग्जाम, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या अपने पोर्शन कवर करने के लिए होता है, जैसे अपने जनरल एप्टीट्यूड करके अपने कितने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं अपने उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे दो तरह के अपने जनरल एप्टीट्यूड आ जाते हैं, एक तो वर्बल आ जाता है। वर्बल में थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर वगैरह आ जाती है ना, उसके बारे में अपने मैं डिस्कस नहीं करूंगा इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर छोड़ के जो पोर्शन होता है अपने जो मैथमेटिकल पार्ट है या फिर अपने पार्ट है जो रीजनिंग का, ठीक है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जैसे वर्बल एप्टीट्यूड आ गया और नॉन वर्बल एप्टीट्यूड, दो टाइप का एप्टीट्यूड आ जाता है। ठीक है। नॉन वर्बल एप्टीट्यूड में जो क्यूए वाला पार्ट आ जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। जो मैथमेटिक्स के जो मॉडर्न मैथ्स आ गई, ऐसे करके जो पार्ट्स आ गए, रीजनिंग वाला पार्ट्स है जो वो अपने कवर करेंगे जो गेट एग्जाम के लिए। गेट एग्जाम के लिए जो जनरल एप्टीट्यूड है ये सभी में कॉमन होता है। जैसे 29 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 29 सब्जेक्ट्स है जिसमें गेट का एग्जाम कंडक्ट होता है। 29 एग्जाम्स में कॉमन टॉपिक्स हैं जो जनरल एप्टीट्यूड के हैं। 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड है, 15 मार्क्स कैरी करता है जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें से अपने कवर करेंगे 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं किसके, अपने नॉन वर्बल एप्टीट्यूड के जो क्यूए के पार्ट है, ठीक है। क्यूए के मैथमेटिकल रीजनिंग है, ठीक है, उसके जो आते हैं क्वेश्चंस उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। जैसे 15 मार्क्स का अपने जनरल एप्टीट्यूड आ जाता है। 15 मार्क्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे 5 क्वेश्चंस तो क्या आते हैं, 5 क्वेश्चंस अपने 1 मार्क्स के आते हैं, टोटल 5 मार्क्स आ गए। और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं अपने 2 मार्क्स के, तो ये 10 नंबर्स आ गए। टोटल 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आ जाता है। जनरल एप्टीट्यूड करना बहुत जरूरी है रैंक में अच्छा सुधार करने के लिए, रैंक बढ़िया लेने के लिए और अपने गेट एग्जाम क्रैक करने के लिए भी अपने थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड काफी इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे सीएसआई और नेट का मैंने सीरीज लॉन्च की थी, सीएसआई और नेट के एग्जाम के लिए जून 2023 के लिए। जो वीडियोज है जिसने भी देखी उसको काफी हेल्पफुल रहे होंगे लेक्चर, और वो लेक्चर्स भी आप गेट एग्जाम के लिए देख सकते हो। सीएसआई और नेट वाले एग्जाम वाले जो लेक्चर्स मैंने लॉन्च किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड तड़का पर, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो आप, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें पीडीएफ अवेलेबल है, जो भी अपने लेक्चर्स हैं उसकी पीडीएफ अवेलेबल होती है, इसलिए टेलीग्राम का अपने लिंक ओपन करके ज्वाइन कर सकते हो आप। जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं। क्यू में कौन कौन सा पार्ट आ जाता है, जैसे मैथमेटिकल पार्ट्स आता है ना मेन, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसके क्वेश्चंस 6 to 8 क्वेश्चंस अपने क्यूए के बन जाते हैं इजिली। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जिसकी अपने 9th-10th की जो मैथ्स है वो थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है, या फिर किसी ने बैंक की तैयारी की होती है कि बैंक की प्रिपरेशन में काफ़ी ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, कॉमन है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी तैयारी की हो, एसएससी की, बैंक की, या सीएसआई या नेट के लिए तैयारी की हो, ठीक है, उसमें जनरल एप्टीट्यूड जो आता है उसके टॉपिक्स और गेट के टॉपिक्स सारे कॉमन ही है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। जैसे सीएसआई या नेट में अब की बार जिसने एग्ज़ाम दिया है मैथमेटिकल साइंसेज का, फिजिकल साइंसेज का, कोई भी एग्ज़ाम दिया है, उसमें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज डाली हुई है जो अपने सीएसआई और नेट के लिए, वो भी आप देख सकते हो गेट एग्जाम के लिए। अपने डिस्कस करते हैं टॉपिक्स के बारे में, टॉपिक्स क्या क्या कवर करने जरूरी हैं नॉन वर्बल एप्टीट्यूड के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गेट डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक जरूरी है। डाटा इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है। डाटा इंटरप्रिटेशन में बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सारे ग्राफ आ जाते हैं।
डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट अपने टॉपिक आ गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी बार जीएसआई नेट में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है वो मैंने अपलोड नहीं किया है सीएसआई नेट के लिए भी। सीएसआई नेट के लिए और गेट के लिए दोनों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक अपलोड कर दिया जाएगा अपने चैनल पर। सो नेक्स्ट टॉपिक अपने परसेंटेज का है। परसेंटेज में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। परसेंटेज का आ गया, पावर्स का टॉपिक आ गया, पावर्स, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम, ये अपने टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है उसमें अपने सब टॉपिक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट अपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन पीएनसी का टॉपिक है, ये अपने कवर करना जरूरी हो जाता है इसके लिए। सीरीज का टॉपिक है मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सीएसआई नेट में भी क्वेश्चन आया है, 1 से 2 क्वेश्चन इसके जरूर पूछे जाते हैं मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री के। नेक्स्ट अपने स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसका भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, लगातार पूछा जा रहा है इसका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक्स अपने क्यूए के आगे। और टॉपिक है अपने जैसे एवरेज एंड एलिगेशन, नंबर सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और अपने ज्योमेट्री का टॉपिक आ गया स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम आ गया। एक अपने स्पीड एंड ठीक है, वर्क एंड टाइम का टॉपिक भी एक आता है। इसका वर्क एंड टाइम का टॉपिक भी थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है वर्क एंड टाइम से रिलेटेड। वर्क एंड टाइम का टॉपिक शायद इसमें मेंशन नहीं है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वर्क एंड टाइम का जो टॉपिक है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा मेरे चैनल पर। तो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं, टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं, वो अपने देख लेते हैं। जैसे रैंकिंग टेस्ट है, रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक है, क्यूब एंड डाइसिस का टॉपिक है, डायरेक्शंस का टॉपिक है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक है। ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक अपने सीएसआई नेट में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है, अपने कोडिंग डिकोडिंग है, पजल्स है, क्लॉक्स है, कैलेंडर है, सिलोगिज्म है, ठीक है। इनके टॉपिक ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं रीजनिंग के पार्ट में। सो ये रीजनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, रीजनिंग भी करनी जरूरी है। रीजनिंग और मैथ्स दोनों काफी वेटेज रखती है। नेक्स्ट अपने स्पेशल एप्टीट्यूड जो नया पार्ट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग, तो ये नया टॉपिक ऐड हुए हैं इसमें गेट एग्जाम में उसके लिए। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ठीक है, ये थोड़े शेप्स वाले क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो पैटर्न्स इन 2D एंड 3D, ठीक है, 2D एंड 3D में पैटर्न्स हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये अपने मेनली जो एप्टीट्यूड है इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्यूए के पार्ट में। क्यूए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने सबसे ज्यादा वेटेज रखता है क्यूए का पार्ट। उसके बाद रीजनिंग का पार्ट है, उसके बाद स्पेशल एप्टीट्यूड जो 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसके। सो ये अपने आज सिलेबस डिस्कस किया गेट एग्जाम से रिलेटेड। जो भी सिलेबस था अपने 15 नंबर का टॉपिक है, ठीक है, 15 नंबर का अपने वेटेज है इसका जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसमें 1 नंबर के हैं और 5 क्वेश्चन नेक्स्ट 2-2 नंबर के हैं, तो टोटल 15 नंबर के अपने जनरल एप्टीट्यूड पूछ लिया जाता है। सो ये अपने जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस था आज का जो भी था। तो अपने नेक्स्ट अपने वीडियो के लिंक आपके चैनल पर, आपके नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू।